पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि किस प्रोजेक्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम क्या-क्या सीखेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है और आज मैं आपको फिग्मा के बारे में बताने वाला हूँ कि फिग्मा क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है या क्यों यूज़ करते हैं। फिग्मा को मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। पहले पार्ट में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, किस टूल्स का क्या यूज़ होता है। और सेकंड वीडियो में हम लोग डिज़ाइन अपना तैयार करेंगे जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। व्हाट इज़ फिग्मा? Figma is a cloud-based design tool that allows users to create, share, and test designs for websites, mobile apps, and other digital products. मतलब फिग्मा एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी प्लेटफॉर्म लाइक वेबसाइट या मोबाइल या टैब या वॉच किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन फिग्मा बेसिकली 4 फीचर्स के लिए पॉपुलर है। इसमें पहला है डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि फिग्मा के थ्रू हम एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। सेकंड है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग एक ऐसा फीचर है फिग्मा का जिसके थ्रू हम रियल लाइफ में चेक कर सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन किस तरह से दिख रहा है या उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह से वर्क कर रही है। लाइक उसमें हम एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं। अगर हमने किसी बटन पे क्लिक किया है तो क्या होगा और एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं तो किस तरह का एनिमेशन दिखेगा। और थर्ड होता है कोलैबोरेशन। इसके थ्रू हम अपना टीम वर्क कर सकते हैं। मान लो किसी प्रोजेक्ट का हमें डिज़ाइन तैयार करना है, ठीक है? आपने अपनी टीम तैयार की, आप उस टीम में 3 से 4 लोग हैं और काम डिवाइड कर दिया कि एडमिन पैनल का डिज़ाइन मैं तैयार करूँगा या बटन्स मैं बनाऊँगा और एक बैकग्राउंड का डिज़ाइन है, वो अलग पर्सन तैयार करेगा। तो सारे ही मिलके उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं और अपना-अपना कॉन्ट्रिब्यूशन दे सकते हैं और ये सब कुछ लाइव होता है। एंड फोर्थ वायरफ्रेम्स या इसको हम स्केलेटन फ्रेम भी बोलते हैं। वायरफ्रेम के नेम से ही आप समझ में आ रहा होगा कि इसमें जैसे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर एक वायर के थ्रू हम समझाते हैं कि स्क्रीन पे क्लिक करेंगे या इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सी स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, अगर बैक बटन पे क्लिक किया तो वापस उसी स्क्रीन पे आना होगा। एक वायर के थ्रू इंटरफेस समझाया जा सकता है, तो वो इस पे समझाया जाता है। चलिए इसके लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और फिग्मा का इंटरफेस समझते हैं। आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आइए और वहाँ पे एंटर कीजिए figma.com और यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं या अपने जीमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कंटिन्यू विथ गूगल से लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। इसका एक सॉफ्टवेयर भी होता है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिग्मा डाउनलोड पे जाइए और यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आ रहा है उस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जिस भी डिवाइस के लिए आपको इंस्टॉल करना है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया है जो फिग्मा का है। ये एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है और बस शर्त यही है कि ये जब भी आप इसको यूज़ करें तो इंटरनेट से आपका सिस्टम कनेक्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं सेम इंटरफेस है। ये वेबसाइट का है और ये उस सॉफ्टवेयर का है। तो मैं इसी पे वर्क करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड डिटेल मिल जाएगी। थीम किस तरह का यूज़ करना चाहते हैं। लाइट करना है तो ये लाइट थीम हो जाएगा। डार्क करना है तो ये डार्क थीम हो जाएगा। मैं जनरली डार्क थीम प्रेफर करता हूँ और यहीं से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके या अगर कोई अकाउंट ऐड करना है, अगर आपका दूसरा अकाउंट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये दिख रहा होगा आपको रिसेंट्स। यहाँ पे अगर आपने कोई रिसेंट एक्टिविटी की है वो शो हो जाएगी। जब भी हम फिग्मा को ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट पेज ओपन होता है या जो लैंडिंग पेज होता है वो रिसेंट ही होता है और उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टीम बनती है वो सिर्फ़ आपके नाम से ही बनती है। अगर इसको आप बनाना चाहते हैं और भी लोगों के साथ तो ये टीम प्रोजेक्ट पे जाके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाके आप क्रिएट न्यू पे जाइए और क्या डिज़ाइन फ़ाइल बनाना है तो वो डिज़ाइन फ़ाइल पे क्लिक करके आप उसको टीम प्रोजेक्ट के तौर पे वर्क कर सकते हैं। और ये ड्राफ्ट जो होता है, जो आपने अपना वर्क किया होगा, करंट में जो वर्क चल रहा होगा, वो ड्राफ्ट में जाके सेव होता है।
और ऑल प्रोजेक्ट पे आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे दिख जाते हैं। ट्रेस में जो भी प्रोजेक्ट आपने डिलीट किया होगा वो दिख जाता है। अब मैं रिसेंट पे आता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। न्यू डिज़ाइन फाइल, न्यू, फिक्स एम बोर्ड और न्यू स्लाइड डेक एंड इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में क्या होता है, अगर आपके पास पहले से ही कोई फिग्मा फाइल है तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। न्यू स्लाइड डेक में आप अपने प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। और न्यू फिक्सम बोर्ड को आप एज अ डिजिटल बोर्ड यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप जैसे पेंसिल ले लिया, ये कोडिंग, ठीक है। वापस आते हैं और ये न्यू डिज़ाइन फाइल, जहाँ हम अपना ऐप का डिज़ाइन बनाएंगे या वेबसाइट का डिज़ाइन बनाते हैं लोग, तो वो यहीं पे आके क्लिक करना होगा आपको। इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो जहाँ यहाँ पे आके आपको फाइल से रिलेटेड, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे एक्शंस दिख जाएंगे, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं तो एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें जितना भी जो फीचर्स होते हैं वो आपको दिख जाएगा। लाइक फाइल सेव करना है या एडिट करना है, व्यू, वो सारी चीज़ें इसमें दिख जाएंगी आपको। और यहाँ पे अनटाइटल्ड दिख रहा है, इस पे आके आप अपना नाम दे सकते हैं। जो जिस भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क करना चाहते हैं, मैं फिलहाल फिग्मा ट्यूटोरियल नेम दे देता हूँ। और इसको हम फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं। इसका पेड प्लान भी होता है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, जिसको आप देख लेना। और फिलहाल मैं फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे फाइल और असेट्स का ऑप्शन आ रहा है, जिसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। फाइल में जाके आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, लेयर्स बाय डिफॉल्ट बन जाती हैं। और पेजेस आप कितने भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली तो एक ही पेज में काम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेज। और जो ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं लेयर सेक्शन। और ये साइड में दिख रहा है आपको, राइट साइड में, ये होता है प्रॉपर्टी सेक्शन। और जो बॉटम में आपको कुछ बटन्स दिख रही होंगी, ये होता है अपना टूल बार। यहाँ पे आपको जो एरो दिख रहा है, ये मूव बटन होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक हैंड का भी टूल होता है। और साइड में आपको जो अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ये शॉर्टकट कीज़ हैं। अब जो सेकंड पे आपको दिख रहा है, इसमें से हम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। इसकी भी शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं। फ्रेम क्या होता है? ये। फ्रेम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो प्रॉपर्टी बार में ये काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें हमें डिवाइस बताना होता है कि किस डिवाइस का फ्रेम हमें सेलेक्ट करना है। फ़ोन का, टैबलेट का, डेस्कटॉप का, वॉच का, पेपर का या सोशल मीडिया का। मैं यहाँ पे फ़ोन का ले लेता हूँ एक, एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट। तो इसमें अब ये साइज़ दिखा दिया आपको कि ये जो फ्रेम होगा वो इतने पिक्सल का होगा, ठीक है। 412 जो पिक्सल होंगे वो उसकी विड्थ होगी और 917 इसकी हाइट होगी, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपने जो फ्रेम लिया है, या फ्रेम को एक तरह से हम समझ सकते हैं जो मोबाइल की स्क्रीन है या वेबसाइट की स्क्रीन है। जो स्क्रीन होती है उसको हम फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। इसका हम नाम दे सकते हैं। होम पेज दे दिया और वो यहाँ पे जाके क्लियर बन गई, ठीक है। जो सिलेक्ट किया था, अब इस पे जो हम एरो हमने देखा था, अब इसको हम मूव करा सकते हैं। अब जो ये थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे हम शेप्स सिलेक्ट कर सकते हैं कि डिजाइनिंग के लिए आपको क्या शेप चाहिए होगा। जैसे रेक्टेंगल है, आप रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए और यहाँ उसको ऐड कर लीजिए। जब भी रेक्टेंगल पे या किसी भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करके रखोगे, तो वहाँ पे आपको राइट साइड में प्रॉपर्टी बार दिख जाएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे उसकी पोजीशन पोजीशन दिख जाएगी। जैसे अलाइनमेंट पे आप आएंगे, जो पहले जो 3 बटन दिख रही होंगी वो एक्स एक्सिस पे मूव करती हैं। अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट साइड चला जाएगा। और इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा। और ये राइट पे, तो ये राइट पे चला जाएगा। इसी तरह से ये वाई एक्सिस पे वर्क करता है। जो ये 3 ऑप्शंस हैं, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे चला जाएगा और ये सेंटर पे और ये लास्ट में, ठीक है। अगर बिल्कुल सेंटर पे लाना है तो दोनों ही सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर पे आ जाएगा। और ये पोजीशन दिख रही है, इस पे आप या तो मैनुअली आप इस पे अ, बता सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। मैं 10 कर देता हूँ तो ये उस जगह चला जाएगा, और यहाँ भी 10 कर देता हूँ तो ये टॉप पे चला जाएगा, ठीक है।
और मैनुअली भी आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कहीं भी, और स्ट्रेच भी कर सकते हो, जैसे अपने यूआई के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको स्ट्रेच करना हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद जो जरूरी चीज होती है वो इसका रेडियस, विड्थ एंड हाइट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रेच करके दिया था। आप यहाँ पे नॉर्मली टाइप करके भी दे सकते हैं, 300 कर दिया और इधर 250 कर दीजिए, तो वो इस तरह से विड्थ एंड हाइट हो जाएगा। मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ एक्स एक्सेस के, और उसके बाद इसको स्ट्रेच करता हूँ। फिर से एक बार सेंटर कर देते हैं। ठीक है। अब जो दिख रहा है यहाँ पे, रेडियस का दिख रहा होगा आपको ऑप्शन अपीयरेंस में। अगर चारों कॉर्नर पे हमें एक रेडियस इफेक्ट देना है, तो यहाँ पे हम उतनी ही वैल्यू दे देंगे। लाइक मैं यहाँ पे 10 की देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हल्का सा रेडियस इफेक्ट दिख रहा होगा आपको कॉर्नर्स पे, देखिए। और ये ओपेसिटी दिख रही होगी आपको, एक ये अपने ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी आप कितनी देना चाहते हैं तो वो दिख जाएगी। ये देखो, अभी 100% है। सपोज यहाँ पे एक लास्ट में जो ये कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। अब ओपेसिटी पे आइए आप। अब जैसे ही ओपेसिटी इसकी कम करेंगे तो ये उतना ही लाइट होता चला जाएगा। अब जो ये सर्कल मैंने चारों तरफ से एक साथ दिया था, आप इस पे ये राइट साइड में देखो एक बटन दिख रहा होगा इंडिविजुअल कॉर्नर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग हर कॉर्नर को वो रेडियस इफेक्ट दे सकते हैं। अब ये ऊपर से जो दिख रहा है पहले नंबर पे, आप इस बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग समझ लीजिए, ये जो ये है, जो इस साइड का ये शेप है, इस ये कॉर्नर है। और ये वो जो है टॉप राइट, तो ये टॉप राइट ये वाला है, ये बॉटम राइट है, और ये बॉटम लेफ्ट है। मैं यहाँ पे इन बॉटम लेफ्ट को 0 कर देता हूँ और टॉप राइट को 0 कर देता हूँ। अब देखिए ये इस टाइप का इफेक्ट दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और सर्कल बढ़ा देता हूँ इनका, इसको कर देता हूँ मैं 100 और इसको कर देता हूँ 50। अब देखिए इस टाइप का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अगर इसका मुझे कॉपी बनाना है तो कंट्रोल डी आप सिलेक्ट कीजिए और उसको फिर दूसरी जगह पेस्ट कर दीजिए। या एक तरीका और होता है, आप एल्ट प्रेस करके रखिए और देन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, उसकी कॉपी बनती चली जाएंगी आप। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, फिल मैंने बता दिया आपको, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक पे आगे आप एक तरह से बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे ही स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो बॉर्डर बन जाएगा। मैं यहाँ बॉर्डर का कलर दे देता हूँ रेड कलर। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका थोड़ा सा मुझे वेट बढ़ाना पड़ेगा। 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे इनसाइड या आउटसाइड किस साइड होना चाहिए वो दिख जाएगा। अब इसमें चारों तरफ से स्ट्रोक का इफेक्ट दिख रहा है आपको। अभी इसको मैं जूम कर देता हूँ और स्ट्रोक को भी कम कर देता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे और स्ट्रोक को मैं 2 कर देता हूँ, और इसका कलर भी मैं थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। अब समझते हैं इफेक्ट का क्या रोल है। आप इस पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे आइए। जैसे ही इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखना हल्का सा एक शैडो दिख रहा होगा बॉटम साइड में, तो ये इफेक्ट का रोल होता है। इसको आप कलर भी दे सकते हैं, या यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं किस टाइप का इनर साइड होना चाहिए, ड्रॉप या लेयर ब्लर होना चाहिए, वो दिख जाएगा। यहाँ जो साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इफेक्ट सेटिंग, इस पे जब क्लिक करेंगे तो और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे एक्स पे कितना इफेक्ट होना चाहिए, मैं यहाँ 5 कर देता हूँ, तो ये एक्स एक्सेस पे दिख जाएगा आपको, ये देखो में दिख रहा होगा। ठीक है। वाई पे ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, मैं फिर भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसको, 10 कर देता हूँ, तो ये वाई पे 10 हो गया। ब्लर कितना करना है आपको, जितना कम रहेगा, जैसे यहाँ 0 कर देता हूँ मैं आपको, उतना ये डार्क हो जाएगा। ठीक है। जितना इसको बढ़ा देंगे उतना ही ये ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। जैसे इसको मैं 5 कर देता हूँ, तो ये उतना ब्लर हो गया। स्प्रेड मतलब बढ़ा देना। अभी जैसे इसका जो बॉर्डर दिख रहा हो आपको, इतना दिख रहा है ना। इसको जैसे मैं 5 कर देता हूँ, तो ये और फैल जाएगा, तो उसको मैं 0 ही रखता हूँ। और यहाँ आप कलर दे सकते हैं, जैसे अभी ब्लैक इफेक्ट दिख रहा है, और यहाँ पे अगर रेड करना है तो वो हल्का सा देखो आप रेड हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफेक्ट। अब यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पीएनजी में करना है या पीडीएफ में करना है, एसवीजी में, तो वो जैसे मैं पीएनजी में करता हूँ। यहाँ से एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए और उसको अब यहाँ पे सेव कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। अब आते हैं
इसको मैं नॉर्मल पहले कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से लाइन लेना हो तो आप लाइन कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इलिप्स लेना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी इलिप्स ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्ट स्क्रीन पे आइए और ओ प्रेस कीजिए। ये देखो प्लस का साइन बन गया। अब जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, एक नॉर्मली इस तरह से ऐड हो जाएगा। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको परफेक्ट एक एलिप्स बनाना है तो आप शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो एक चारों तरफ से मतलब उसकी हाइट और विड्थ सेम रहेगी, तो एक परफेक्ट एलिप्स बन जाएगा। या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप रेक्टेंगल ही बनाना चाहते हैं, तो उसको भी अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो चारों तरफ से उसके कॉर्नर सेम रहेंगे, मतलब कि हाइट और वेट सेम रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ सर्कल ले लेता हूँ शिफ्ट के साथ। तो एक ही सर्कल बन गया। और इसी तरह से और भी शेप्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे पॉलीगन में यूज करता हूँ। ठीक है, ये इसमें दो आपको दिख रहे हैं, एक तो ये रेडियस के लिए दिखता है, तो वो आप उसको रेडियस जैसे जितना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और दूसरा ये काउंट के लिए दिखना है, जैसे एजेस जो दिख रहे हैं 3 काउंट है, तो इसको जैसे ही ऊपर की साइड करेंगे तो वो काउंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आके एक सर्कल बन जाएगा एक तरह से 60 काउंट में। और यहाँ डाउन की साइड आएंगे तो वो कम होता चला जाएगा, इससे कम नहीं होगा लेकिन। ठीक है, तो ये लास्ट है। मिनिमम 3 काउंट रहेंगे, एक ट्राइंगल का शेप लेगा। इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। अब यहाँ से हम पेन यूज कर सकते हैं, पेंसिल यूज कर सकते हैं। पेन का यूज थोड़ा सा टफ है, और जिस कॉर्नर पे किया था उस कॉर्नर पे आपको ले जाके छोड़ना होता है। तो पेन से आप जैसा भी शेप बनाना चाहें वो बना बना सकते हैं, अगर आप बना सकते हो तो। और उसके बाद पेंसिल का यूज करना है। अगर आपकी यूआई में ऐसा कुछ सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, या पेंसिल का कुछ भी इफेक्ट देना है, तो आप यूज कर सकते हैं इसको। और ये जो टी दिख रहा है, ये टेक्स्ट का है। अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अपने यूआई में, तो टेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। कोडिंग, हाइट, और उससे रिलेटेड यहाँ प्रॉपर्टीज तो हो जाएंगी। सब कुछ लगभग सेम ही है। और ये पे साइज दे सकते हो आप, लेकिन उससे पहले ये पूरा सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे साइज आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं 40 सिलेक्ट करता हूँ। बाकी चीज़ें लगभग सेम है जो मैंने बता दी आपको, प्रॉपर्टी में स्टॉक क्या होता है, इफेक्ट्स, वो चीज़ें आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। अब ये है कमेंट का ऑप्शन। ठीक है, इस पे जब क्लिक करेंगे, या यहाँ पे क्लिक कर दिया, अगर आपके टीम में और भी लोग वर्क कर रहे हैं, तो आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आई विल वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो अगला कोई यूजर होगा या डिजाइनर होगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ठीक है, मुझे इस पे वर्क नहीं करना है, कि इस पे ऑलरेडी कोई यूजर वर्क कर रहा है। तो उस पे भी वो अदर यूजर भी कमेंट कर सकता है। ओके, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो इस पे आप मार्क एज रिजॉल्व क्लिक कर देंगे, तो वो चीज़ हट जाएगी। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है, इस पे आप प्लगइन आप ऐड कर सकते हो। जैसे सर्च पे जाके, जैसे मैं एक प्लगइन ऐड करता हूँ, अनस्प्लेश। इसके लिए नेट कनेक्ट होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था आपको। अगर आप फिग्मा यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। अब मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ कोई भी, या आप डायरेक्ट भी यहाँ से ऑप्शन दिख जाएंगे। या सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हो। मैं नेचर पे क्लिक करता हूँ, उससे रिलेटेड जो भी आपको इमेज सही लगती है तो वो आप ले लीजिए। मैं ये ले लेता हूँ, तो वो ऐड हो जाएगी। इसको सेट करना होगा अपने फ्रेम में। ठीक, जैसे देखना, ये मैंने ये जो इमेज ली है, इससे हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, वो इन लेयर्स की वजह से नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में इस इमेज को ऐड किया, तो वो सबसे टॉप पे आ गया। तो उसको जैसे ही मैं नीचे करूंगा, तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट अपने दिखने लगेंगे। तो ये तो हो गया प्लगइन के लिए। ठीक है, तो ये लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये अब पेड ऑप्शन है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो डिजाइन होगा उसको हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब समझते हैं, मैं एक पेज और बना लेता हूँ कि कंपोनेंट क्या होते हैं। यहाँ पे मैं, या एक बटन बनाते हैं, उसके लिए एक रेक्टेंगल लिया, और इसको कलर दे दो। यहाँ टाइप कर देते हैं एक टेक्स्ट, बटन। थोड़ा सा इसको वेट बढ़ा देते हैं या साइज बढ़ा देते हैं।
अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ सेंटर कर दीजिए दोनों को ही। तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। क्या इसका रेडियस बदल सकते हैं, मैं 10 दे देता हूँ। तो अब एक बटन सा लग रहा है ये जो बटन दिख रहा हो, ठीक है, क्रिएट कंपोनेंट, इस पे क्लिक कीजिए। तो ये कंपोनेंट बन गया। बनाता हूँ मैं सर्कल का, ठीक है, एक कंपोनेंट मैंने ये बना दिया। और इसके अंदर मैं एक यूज़र ऐड कर देता हूँ, आइकन। तो असेट्स पे जाके अब यहाँ पे टाइप कीजिए यूज़र आइकन। ये दिख रहे हैं कुछ यूज़र्स, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मल यूज़र ले लेता हूँ और वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए आप यहाँ पे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके कंपोनेंट पे आइए, ठीक है। एक ये कंपोनेंट बन गया अपना। तो इसको क्लोज कर दीजिए एंड फाइल्स पे हम फर्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे उन कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे। असेट्स पे आके अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको, है ना? इस पे क्लिक करें और जो भी कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हैं आप, जैसे मैं बटन को यूज़ करना है, तो बटन यहाँ पे ले लीजिए। अब यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, लॉगिन। और दूसरा लेना है तो यहाँ से दूसरा बटन भी ले सकते हैं। इसका भी नाम आप चेंज कर सकते हैं, रजिस्टर। तो ये तो होता है कंपोनेंट का यूज़ कि बार-बार हमें कोड का यूज़ नहीं करना पड़ता। और यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है बटन, ये कंपोनेंट का साइन होता है। जो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ना आपको, थोड़ा-सा तिरछा टाइप में, तो वो कंपोनेंट का ही साइन है। अब समझते हैं प्रोटोटाइप क्या होता है। तो उसके लिए मैं एक फ्रेम और बनाऊँगा, एक स्क्रीन। फ्रेम पे आइए और मैं ले लेता हूँ आईफ़ोन ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे टाइप कर देते हैं कोई भी नेम, लॉगिन पेज। अब यहाँ पे एक थोड़ा-सा बेसिक डिज़ाइन बना देते हैं। इसका भी आप कंपोनेंट बना सकते हैं, अगर बार-बार यूज़ करना है। और इसी तरह से एक और ले लेते हैं पासवर्ड के लिए, अल्ट और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ कर देते हैं पासवर्ड। बटन में एसेट से ले लेता हूँ और यहाँ कर देते हैं लॉगिन। एक बटन और ले लेते हैं, उसको कर देते हैं बैक और इसको थोड़ा-सा नीचे कर देते हैं। और यहाँ एक जो कंपोनेंट मैंने बनाया था यूज़र वाला, उसको ऐड कर लो यहाँ पे। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और इसको बढ़ा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ प्रोटोटाइप का यूज़ क्या होता है। जो मैंने वाइड फ्रेम बताए थे, जैसे ही प्रोटोटाइप पे आएँगे और इन बटन्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख जाएँगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो सर्कल, तो यहाँ पे प्लस का साइन बन के आ गया। अब इस पे क्लिक करेंगे, वो अब ये आपसे पूछेगा क्लिक करने के बाद क्या इफ़ेक्ट होना चाहिए? तो आपने इस स्क्रीन पे आके इसको ड्रॉप कर दीजिए और जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे कि जैसे ही एक ट्रिगर होता है तो ऑन टैप होना चाहिए या ड्रैग होना चाहिए, किस टाइप का मतलब क्या होना चाहिए जिससे ये स्क्रीन में कुछ मूवमेंट या एक्शन परफ़ॉर्म हो या एनिमेशन शो हो। तो ये ऑन टैप पे ही कर देते हैं। नेविगेट टू किस पेज पे? लॉगिन पेज पे। अभी 2 ही पेज हैं, तो ये लॉगिन पेज है, इस पे नेविगेट हो जाएगा। किस टाइप का एनिमेशन होना चाहिए? इंस्टेंट हो जाए या उस पे कुछ इफ़ेक्ट शो होना चाहिए। जैसे मैं साइड इन कर देता हूँ, तो उस टाइप का इफ़ेक्ट शो हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे प्ले बटन जो दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। तो एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी, तो वहाँ पे एक व्यू आपको दिखेगा। अब ये देखिए एक रियल लाइफ़ आपको डिज़ाइन दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया था। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो ये इस पेज पे आ जाएगा। एक हल्का-सा इफ़ेक्ट भी दिखा होगा आपको। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अगर मैं इफ़ेक्ट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मूव इन कर देता हूँ। एक मुझे बैक बटन पे भी इफ़ेक्ट लेना है। जैसे ही बैक बटन पे क्लिक हो, तो ये इस पेज पे आ जाए। इस पे कर देता हूँ मैं डिसॉल्व। अब ये दोनों ही इफ़ेक्ट आप देखना। जैसे ही बैक पे क्लिक किया, ये डिसॉल्व हो गया। लॉगिन पे क्लिक किया, तो ये मूव इन हो गया। बैक पे डिसॉल्व, लॉगिन पे मूव इन। तो ये होता है हमारा प्रोटोटाइप। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे और एक डिज़ाइन बनाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।